अगर आप जानवरों की हालत देखोगे तो वो काफी दयनीय है। इंसान इस हद तक तरक्की कर चुका है कि वो इन जानवरों और पशु पक्षियों से उनका सब कुछ छीन चुका है। अगर आप थोड़ी भी इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि पहले के जितने भी तालाब नदी नाले हैं करीब करीब सब सूखने की कगार पर आ चुके हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं वे बदबू मार रहे हैं। उनका पानी सड़ रहा है क्योंकि उनमें हमारे घरों की गंदगी छोड़ी जा रही है, नाली का पानी छोड़ा जा रहा है। यानी सिंपल सी बात है, साफ पानी के जलाशय अब बचे ही नहीं हैं, और जो कुछ बचे हुए हैं उनका पानी पीने लायक है ही नहीं। फिर भी ये बेचारे जानवर इसी गंदे पानी को पीते हैं, इसी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। अब वे बेचारे करे भी तो क्या, इंसानों ने उनके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा भी तो नहीं है। इंसानों ने खुद अपने लिए तो जुगाड़ कर लिया, उसके घरों में नलों से पानी आता है और कुछ ने बोरवेल लगवा ली, लेकिन जानवरों के तो सारे ऑप्शन खत्म कर दिए। एक जमाना था जब कुएं तालाब बावड़ियां झीलें बनवाई जाती थी ताकि सभी को पानी मिल सके, चाहे वो इंसान हो या जानवर या कोई और पशु पक्षी। उस समय सभी का सोचा जाता था, लेकिन आज का इंसान मतलबी हो चुका है। वो सिर्फ अपना सोचता है। वो भूल गया कि इस धरती पर उसके अलावा और भी जीव है। अब सबसे बुद्धिमान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस बुद्धि का उपयोग दूसरे का हक छीनने के लिए किया जाए। पानी पर तो सभी का हक है, सिर्फ इंसानों का थोड़ी है। अब ये बेजुबान करे भी तो क्या, ये तो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर है। किसी से कोई शिकायत थोड़े कर सकते हैं, जो भी मिलता है उसे पी लेते हैं, चाहे वो गंदे नाले का पानी क्यों ना हो। क्या करे, प्यास भी तो बुझानी है। हम तो हमारे घर में मौजूद साफ पानी को पीने में भी संकोच करते हैं कि इसमें फ्लोराइड है, मिट्टी है और ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इस वजह से हम घर में आरओ लगवा लेते हैं ताकि हमें शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन उन बेजुबानों का क्या, जिन्हें गंदी नाले का पानी पीना पड़ता है? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं कि हम उनके पानी की व्यवस्था कर सकें? अभी तो मैंने सिर्फ पानी की ही बात की है, हमने तो इन बेजुबानों का खाना भी छीन लिया। जितनी भी हरी भरी जगह है, जंगल है, सब नष्ट कर दिए। चाहे वो खेत खलियान हो या कोई बाग बगीचे, हर जगह बाढ़ लगा दी ताकि कोई जानवर घुस न जाए, वो कुछ खा न ले। हमें सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी है, उन जानवरों की किसी को कोई फिक्र नहीं। ठीक है, आप अपने खाने की व्यवस्था करें, वो भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास रहने वाले जानवर और पशु पक्षी भूखे ही घूमते रहें? हमारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। हम साल भर का अनाज हमारे घरों में भर लेते हैं, 2-3 महीने का राशन स्टॉक में रखते हैं ताकि हमारे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इन जानवरों का क्या, जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, और इस वजह से वे कभी इस घर तो कभी उस घर मुंह ताकते हुए अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, इसी आस में कि शायद कोई आकर मुझे खाना खिला दे। लेकिन फिर भी वो आस अधूरी रह जाती है। उसे क्या पता कि ये इंसान अपनी ही मस्ती में मस्त है, उसके दिमाग में तो इन जानवरों का ख्याल तक नहीं आता, तो वो उन्हें खाना खिलाने का सोचेगा भी कैसे? खाने पीने के लिए दर दर की ठोकरें खाने वाले ये पशु पक्षी दिन भर एक गली से दूसरी गली भटकते रहते हैं और अपने खाने और पीने का जुगाड़ करने की कोशिश करते रहते हैं। इस चक्कर में वे बेचारे ये भी भूल जाते हैं कि इंसान ने उनसे ये धरती माँ को भी छीन लिया है। यानी उन्हें कहाँ रहना है, कहाँ खड़े होना है, इसकी भी इंसान से परमिशन लेनी होगी। एक समय जिन जगहों पर ये जानवर रहते थे, घूमते थे, उन जगहों पर आज इंसानों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। अगर गलती से ये इंसानों के आसपास भी चले जाए तो इन्हें वहां से डंडे मारकर भगा दिया जाता है। तो ये बेचारे इसी तरह इधर उधर भटकते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं। इस दौरान कई बार वे रोड पर भी चले जाते हैं। उन्हें थोड़ी पता कि यहाँ और भी ज़्यादा खतरा है। वे सोचते हैं कि यहाँ किसी का घर नहीं है, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन तेज़ रफ्तार से आती गाड़ी को उसकी कोई परवाह नहीं होती। वे इन जानवरों को टक्कर देकर भाग जाते हैं। वे एक बार गाड़ी रोककर इनका हाल चाल भी नहीं देखते। इस तरह कई जानवर मारे जाते हैं, और अगर कोई बच भी जाए तो उनकी हालत और भी बुरी हो जाती है। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता और वे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। भोजन पानी आवाज़ छीनने के बाद भी इंसान को चैन नहीं आता। ये इनका धंधा भी करते हैं और इन्हें मनोरंजन और कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ ये इनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। इनके जरिए खूब पैसे कमाए जाते हैं, और जब इंसानों को लगता है कि ये अब किसी काम के नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है बीच चौराहे पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए। इंसान अपने सुख सुविधाएं और भोग विलास में इतना खो चुका है कि उसे सिर्फ अपनी पड़ी है। उसके दिमाग में ये ख्याल तक भी नहीं आता कि उसके भोग विलास की वजह से कितने जानवर और बेजुबानों को अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ रही है। उसने उनका हवा, पानी, खाना, आवास सब छीन लिया, फिर भी इंसान को चैन नहीं मिलता। वो इस हद तक गिर चुका है कि अगर उसकी इच्छा हुई तो वो इन मासूमों को मार कर भी खा जाता है।
तो सीधी सी बात है, इन बेजुबानों के पास इनका कुछ भी नहीं है, इनका शरीर भी नहीं। ये अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। हमारी इस जीवन शैली, सुख सुविधाओं और अंधाधुंध विकास की वजह से आज हमने इन बेजुबान पशु पक्षियों से इनका सब कुछ छीन लिया है। कोई नहीं जो इनकी पीड़ा सुन सके। सब अपनी मस्ती में मस्त है। सबने अपनी आंखें बंद कर रखी है। कोई अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं। फिर भी क्या ये बेजुबान हम इंसानों से कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या? नीचे कमेंट करके बताइए। नमस्कार।